कालू कौवे को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जंगल में तो कहीं भी लाल टमाटर का पौधा नहीं था। इसलिए कालू कौवा हर रोज सुबह सवेरे ही किसान के खेत में जाकर छुप जाता। मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं और मैं कुछ ही दिनों में अपने टमाटर तोड़कर मंडी ले जाऊंगा। कौवा किसान की बातें सुनकर हंस रहा था। मैं छोड़ूंगा तो फिर ही तू लेकर जाएगा अपने लाल टमाटर मंडी में। जब किसान अपने घर में जाता है तो कालू कौवा लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है और फुर से वहां से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। गोरी गोरी जल्दी से घर से बाहर आ जाओ। मैं ले आया हूँ लाल टमाटर। गोरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है और दोनों पति पत्नी वहां बैठकर लाल टमाटर खाने लगते हैं। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। कौवों को लाल टमाटर खाता हुआ देखकर रानो चिड़िया वहां आ जाती है। कौवे कौवे, एक लाल टमाटर मुझे भी दे दो। पहले हम खा लें, बाद में दूंगा मैं तुम्हें लाल टमाटर। बड़े मजे के लाल टमाटर, बड़े मजे के हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी वहां आ जाता है और तोता भी कौवे से कहता है, कौवे कौवे, मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ, चिड़िया भी खाकर जाएगी, तोता भी खाकर जाएगा। पहले हम दोनों पेट भर कर खा लें, बाद में देंगे तुम दोनों को लाल टमाटर। चिड़िया और तोता कौवों का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवी और कौवा सारे ही लाल टमाटर खा लेते हैं और आखिर में एक गला हुआ टमाटर गौरी जोर से तोते के मुंह पर मारती है। ले तोते, तेरे लिए यही बचा है, तू भी खा ले लाल टमाटर। कौवा और कौवी अपने घर में चले जाते हैं। गंदी कौवी, दुष्ट कौवी, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया। यहाँ बैठकर हमने अपना समय जाया किया। चलो तोते, हम दाना लेने जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता दाना लेने चले जाते हैं। कौवी और कौवा लाल टमाटर खाते और सारा दिन घर में आराम से सोए रहते। चिड़िया, कबूतर और तोता घने जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। ये कौवे ना जाने कहाँ से ले आते हैं लाल टमाटर, हमें तो पूरे जंगल में कहीं से भी नहीं मिलते। दोस्तों, क्यों ना हम कल छुपकर कौवे का पीछा करें और देखें कि कौवा कहाँ से लाल टमाटर लाता है। हम ऐसा ही करेंगे। हम कल जानकर ही रहेंगे कि कौवा लाल टमाटर आखिर लाता कहाँ से है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवों के घर के पास आकर छुपकर बैठ जाती है। गोरी, लाओ टोकरी दो, किसान अपने घर चला गया होगा, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ लाल टमाटर। कालू जी, ऐसा करना, आज 2 टमाटर ज्यादा ले आना, मैं अपनी माँ को भी दे आऊंगी लाल टमाटर। कौवा टोकरी लेकर अपने घर से निकलता है तो चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा किसान के खेत में पहुंच जाता है। तो ये कौवे का बच्चा किसान के खेत से चोरी करता है लाल टमाटर। जिस दिन पकड़ा गया तो जान से जाएगा। चिड़िया जब वहां से मुड़ती है तो उसे एक गिरा हुआ लाल टमाटर मिल जाता है। चिड़िया वो टमाटर उठाकर ले जाती है और वो टमाटर अपने घर के पास ही मिट्टी में दबा देती है। अगर मेरे घर भी टमाटर का पौधा उगाया तो हम सब दोस्त भी मिलकर टमाटर खाया करेंगे। चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। दोस्तों, वो कौवा तो किसान के खेत से लाल टमाटर चोरी करके लाता है। किसान का खेत, वहाँ तो हम भूल कर भी ना जाए, गोली मारता है किसान अगर देख ले तो। कौवा आज फिर आसानी से टमाटर चोरी करके ले आया था। दोनों पति पत्नी आज फिर लाल टमाटर मजे मजे से खाते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। कुछ दिनों बाद कौवी भी कौवे के साथ जाती है। कौवी और कौवा खेत में ही बैठकर टमाटर खाने लग जाते हैं और किसान दोनों को देख लेता है। ये दुष्ट कौवे हर रोज मेरे खेत से टमाटर चुराते हैं, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन कौवों को। किसान लंबी रस्सी से जाल बांधकर कौवों के ऊपर फेंक देता है। कौवे जैसे ही उड़ते हैं वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू, बचाओ, हम जाल में फंस चुके हैं। हमने खाए लाल टमाटर और अब होगी हमारी पीठ लाल। किसान डंडा लेकर आ जाता है और दोनों कौवों को मारने लगता है। हाय, मर गई, मर गई। चाचा किसान, अब मेरे पति की बारी है, अब इसे मार दो और मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मर गया चाचा किसान, मुझे यहाँ मेरी पत्नी लेकर आई थी। कौवों का शोर सुनकर चिड़िया, कबूतर और तोता किसान के खेत में पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं।
चाचा किसान, एक और लगाओ, इस कौवे की दुम पर एक और लगाओ। ये हर रोज चोरी करते हैं लाल टमाटर। गौरी और कौवा अपने दोस्तों को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। कौवे की बहुत पिटाई होती है और उन्हें टमाटर चोरी करने की सजा मिलती है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का टमाटर का पौधा भी उग आता है, जिस पर हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि अब कुछ दिनों तक उन्हें भी लाल टमाटर खाने को मिलने वाले थे। रानो चिड़िया के खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया के तरबूज तैयार हो गए थे। चिड़िया बेटी, आज एक तरबूज काट कर देखते हैं कि अंदर से लाल हुआ या नहीं। मम्मा, क्या लाल तरबूज ही मीठा होता है? हाँ बेटी, जब ये तरबूज पक जाएंगे तो अंदर से लाल हो जाएंगे। चिड़िया एक बड़ा सा तरबूज बेल से तोड़ती है और उसे काटती है। वो तरबूज अंदर से लाल था, वो पूरी तरह पक चुका था। वाओ मम्मा, हमारे तरबूज तो बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। हाँ बेटी, ये तरबूज बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे। अब कुछ ही दिनों तक हम अपने तरबूज तोड़कर मंडी ले जाएंगे। दोनों माँ बेटी तरबूज खाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। शाम को रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में रहो और मैं अपने तरबूज के खेत की रात को रखवाली के लिए किसी पक्षी से बात करके आती हूँ। लेकिन मम्मा, अब खेत की रखवाली क्यों करनी है? बेटी, अब तरबूज पक चुके हैं और पके हुए तरबूज चोर खेत से चुरा लेते हैं, इसलिए। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर मम्मा चिड़िया को गौरी कवि मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मेरे तरबूज पक चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए खेत में कोई रखवाला रख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरे पके हुए तरबूज ही चुरा ले। मेरा कालू पति भी इन दिनों फारग ही है। अगर तुम चाहो तो मेरे कालू पति को ही तरबूज के खेत की रखवाली के लिए रख लो। गौरी बहन, आपको तो अच्छी तरह मालूम है, कालू ने कभी काम वाम तो किया नहीं, वो कैसे करेगा रात जाकर मेरे खेत की रखवाली। चिड़िया, वो अब बहुत मेहनती हो गया है, हर रोज दाना कमा कर लाता है, वो ये काम बहुत अच्छी तरह करेगा। तो ठीक है, उसे रात को मेरे खेत में भेज देना। चिड़िया वहाँ से ही अपने घर वापस चली जाती है और गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू जी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम ढूंढ कर आई हूँ। काम? वो कैसा काम? अब मुझे क्या करना होगा? कोई मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। मुझे मालूम है कालू, तुम तो बहुत आलसी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आसान काम ढूंढा है। तुम आज रात से चिड़िया के तरबूज के खेत की रखवाली किया करोगे। ये सुनकर कौवा खुशी से उछलने लगता है। जी भरकर मजे मजे से तरबूज खाऊंगा और काम भी करूंगा। वाह गौरी वाह, क्या काम ढूंढा है मेरे लिए। आधी रात को मैं भी खेत में आ जाया करूंगी और दोनों पति पत्नी मिलकर तरबूज खाया करेंगे। चिड़िया को क्या मालूम होगा, वो तो घर में होगी। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है। गुड़िया बेटी, मैं एक बार कालू कौवे को खेत में काम समझा कर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और खेत में जाती है। कालू कौवा पहले ही खेत में आया बैठा था। अब मैं बहुत मेहनती हो गया हूँ, समय पर सारे काम करता हूँ। कौवे भैया, आप उस सामने वाले पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाना और तरबूज के खेत की अच्छी तरह रखवाली करना। चिड़िया, चिंता ना करो, एक भी तरबूज मैं किसी को चुराने नहीं दूंगा। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू से रहा नहीं जाता। वो जल्दी से एक लाल बड़ा तरबूज तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। ये तरबूज तो बहुत मीठा था, गौरी तरबूज खाकर खुश हो जाएगी। आधी रात को गौरी कवि भी तरबूज के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी, लाओ तो एक मीठा सा तरबूज तोड़कर, मैं भी तो खाकर देखूं तरबूज कैसे हैं। बहुत मीठे हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। फिर गौरी कवि भी तरबूज खाती है। जब सुबह होती है तो रानो चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि उसके खेत से तरबूज तोड़े हैं या नहीं। कौवे भैया, अब आप अपने घर जाएं, दिन की रखवाली मैं खुद कर लूंगी। हाँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। चिड़िया, सारी रात जाकर मैंने खेत की रखवाली की है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अगर हम आज रात चिड़िया के सारे तरबूज तोड़कर बेच दें तो चिड़िया का मुनाफा हम चुरा सकते हैं। मेरे मामा जी के पास बैलगाड़ी भी है, मैं अभी अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और रात को हम सारे ही तरबूज तोड़कर किसी चोर का नाम लगा देंगे। कौवा अपने मामा जी के पास जाता है।
मामा जी अपनी बैलगाड़ी मुझे दो। मैंने आज रात चिड़िया के खेत से तरबूज चुराने हैं। भांजे, एक लाल पका हुआ तरबूज मुझे भी देकर जाना। कालू कौवा अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर वापस जाता है और बैलगाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर लेता है। ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा खेत में तरबूजों की रखवाली के लिए आ जाता है। आधी रात को गोरी बैलगाड़ी लेकर चिड़िया के तरबूज के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी, काम शुरू करो और सुबह होने तक हम सारे तरबूज तोड़ लेंगे। मेहनत की चिड़िया ने और तरबूज हुए हमारे। कौवा और कौवी तरबूज तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगते हैं। वो सारी रात काम करते हैं और चिड़िया के सारे तरबूज चुराकर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। सुबह के वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा था जब चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो अपने खेत में आ जाती है। कौवे अभी बैलगाड़ी खेत से निकाल ही रहे थे कि सामने से रानो चिड़िया आकर उन्हें रोक लेती है। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें खेत की रखवाली के लिए रखा था और तुम ही मेरे तरबूज चुरा कर ले जा रहे हो। चिड़िया को देखकर कौवा और कौवी बैलगाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तरबूज तोड़ने भी नहीं पड़े और मेरा काम भी हो गया। चिड़िया आराम से वो तरबूज मंडी ले जाकर बेच देती है। कौवे अपने घर में बैठे रो रहे थे। कालू जी, अगर ज्यादा का लालच ना करते तो पकड़े ना जाते। बैलगाड़ी भी गई मामा जी की। अब मैं मामा जी को क्या जवाब दूंगा। उधर चिड़िया अपने घर में बैठी अपना मुनाफा गिन रही थी। मम्मा, इसे कहते हैं ज्यादा का लालच किया और कौवे थोड़े से बिके। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। कौवों ने तरबूज तोड़कर हमें बैलगाड़ी पर लाद कर दिए और हमारा काम आसान हो गया। जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। बारिश का मौसम भी उसे ही अच्छा लगता है जिस पक्षी के घर में दाना हो, जिस पक्षी के घर में कोई बीमार ना हो। आज की बारिश रानो चिड़िया के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई थी क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया को तेज बुखार था। वो अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए बैठी थी। क्या अब मैं मर जाऊंगी? मुझे अच्छी तरह याद है जब बुलबुला के बेटे को मेरी तरह बुखार हुआ था तो वो भी मर गया था। मेरी जान, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा है ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपनी बेटी को। आपकी मम्मा अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेगी। मैं जाती हूँ, मैं दवा लेकर आती हूँ बेटी की। मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाए, बारिश है और बारिश में आहू भी तो कुछ सुनता है। गुड़िया चिड़िया की आवाज बहुत आहिस्ता हो गई थी। मम्मा चिड़िया को ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त उसकी बेटी की सांसें रुक जाएंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घोंसले में लिटाकर अपने घर से निकलती है। बारिश की तेज बूंदें मम्मा चिड़िया के चेहरे पर जोर जोर से लग रही। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था। मेरे पास दिया भी नहीं है, अगर मेरे पास दिया होता तो मैं अपनी बेटी की दवा लेने जा सकती। फिर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है और उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? कौवे भैया, मैं हूँ रानो चिड़िया, दरवाजा खोले। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और घर से बाहर आता है। चिड़िया, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों है? कौवे भैया, मेरी बेटी को तेज बुखार है, वो बुखार में चल रही है। घर में ना दवा है और ना ही दिया। मुझे अपना दिया दे दे, मैं बुलबुल के पास जा रही हूँ। रानो चिड़िया, ऐसी तेज हवा में दिया कैसे जल सकता है? शांत हो जाए, मैं मदद करूँगा आपकी। चले, आप मेरे साथ चले। कालू कौवा चिड़िया को वापस उसके घर ले जाता है। आप घर में अपनी बेटी के पास रहें और मैं जाता हूँ गुड़िया की दवा लेने। कौवे भैया, ऐसी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं आपके साथ जाती हूँ। चिड़िया, गुड़िया को अकेली नहीं छोड़ा जा सकता, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। चिंता ना करें, मैं वापस आऊंगा और मैं गुड़िया की दवा लेकर ही लौटूंगा। कौवा रानो चिड़िया को उसके घर छोड़कर उसकी बेटी की दवा लेने जाता है। कौवा ताकतवर था, वो तेज हवा में उड़ सकता था, लेकिन बारिश का जोर कौवे को पीछे धकेल रहा था। कालू कौवा उड़ता रहता है और घने जंगल तक पहुंच जाता है। एक बारिश, दूसरा तेज हवा और ऊपर से अंधेरा। अंधेरे में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। कौवा रास्ता भूल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कौवे को पास ही एक घर दिखाई देता है। कौवा उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाजा खोलता है। कौवे कौवे, आप इस वक्त तेज बारिश में, क्या बात है? यार तोते, रानो चिड़िया की बेटी को तेज बुखार है। मैं उसकी बेटी की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते का ही पता नहीं चल रहा। बुलबुल का घर तो दूसरी तरफ है।
है, जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास। रुके, मैं आपके साथ जाता हूँ। तोते यार, अगर तुम मेरे साथ चलो मेरे लिए ये काम आसान हो जाए। दोनों तोता और कौवा उड़ते हुए जंगल में झरने के पास पहुंच जाते हैं। सामने झरने की दूसरी तरफ बुलबुल का घर था। वो रहा बुलबुल का घर। वो बुलबुल के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल, रानो चिड़िया की बेटी को बुखार है, बुखार दूर करने वाली दवा दे दे। चिड़िया बेचारी अकेली थी, इसलिए मैं और तोता उसकी मदद करने आए हैं। कौवे और तोते, माफ करना, मैं जरूर दवा देती, लेकिन अभी आज ही मेरे पास बुखार दूर करने वाली दवा खत्म हो गई है। बुलबुल, आप जानती हो हम ऐसी बारिश में बहुत मुश्किल से आए हैं, कोई उपाय बताओ। चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी, हम उसकी आखिरी उम्मीद बनकर आए हैं। अगर हम खाली हाथ लौट गए तो अपनी बेटी से पहले रानो चिड़िया मर जाएगी। अगर आप मुझे पहाड़ों से काले बीज ला दो तो मैं आपको लाल रस मिलाकर बुखार दूर करने वाली दवा बना दूंगी। पहाड़ों पर काले बीज कहाँ से मिलेंगे? पहाड़ के साथ सूखे हुए 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों के पास जाकर देखना, वहाँ से आपको काले बीज मिल जाएंगे। फिर कौवा और तोता पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। कई बार तेज हवा से वो पेड़ों से टकरा जाते, लेकिन वो फिर से उड़ते। वो उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। तोते, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काले बीज कहाँ से मिलेंगे? सूखे पेड़, वो रहे सूखे पेड़। फिर कौवा और तोता सूखे पेड़ों के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब आसमान पर बिजली की चमक आएगी तो हम वो काले बीज ढूंढ लेंगे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर आसमान पर बादल जोर से गरजता है और बिजली की तेज चमक से जंगल एक पल के लिए रोशन हो जाता है। तोता एक पौधे पर लगे हुए काले बीज देख लेता है। मैंने देख लिए, कौवे, मैंने काले बीज देख लिए हैं। तोता जल्दी से वो काले बीज तोड़ लेता है। पहले ही बहुत देर हो गई, अब हमें जल्दी से लौट कर जाना होगा, ऐसा न हो कि देर हो जाए। कौवा और तोता बहुत तेज उड़ते हैं और वो तेज उड़ते हुए बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल तोते से काले बीज लेकर सफेद प्याले में रखकर फूटने लगती है। कौवा पूरी तरह भीग चुका था, वो ठंड से कांप रहा था। कौवे, आप एक अच्छे काम के लिए निकले हो। मैं जानती हूँ बारिश में घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। बुलबुल काले बीज कूटकर उनमें लाल रस मिलाती है और एक शरबत बनाकर कौवे को दे देती है। चिड़िया से कहना कि ये शरबत अपनी बेटी को हर घंटे बाद दे, बुखार ठीक हो जाएगा। कौवा और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। वो सुरक्षित चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। कौवे भैया, आप वहाँ बैठ जाएं घोंसले में, और तोते भैया आप यहाँ मेरे घोंसले में बैठ जाएं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। या जल्दी से गुड़िया को ये दवा पिला दो। रानो चिड़िया अपनी बेटी को वो लाल शरबत पिलाती है। अगर रास्ते में तोता मेरा साथ न देता तो शायद मैं ये सब ना कर सकता था। कौवे और तोते भैया सच ही कहते हैं कि जिनके अच्छे दोस्त हो उन्हें कोई भी मुसीबत हरा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद गुड़िया का बुखार ठीक हो जाता है और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं अब ठीक हूँ, आप भी सो जाएं, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया, कौवा और तोता बहुत खुश होते हैं और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। ऐसे कौवा और तोता रानो चिड़िया की मुश्किल में मदद करते हैं और दोस्ती का हक अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।